हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आज के डेट में आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं और आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके हम लोग मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, मैं यहाँ पे टोटल 12 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में टोटल एनालिसिस किया है, जिसमें से टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स जो मिड कैप का है उसको मैंने आपके लिए निकाल करके रखा है। तो इस मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। और हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो कौन सा ऐसा मिड कैप म्यूचुअल फंड हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले तीनों म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो टॉप 3 जो म्यूचुअल फंड्स है, जो 3 नंबर का म्यूचुअल फंड्स है, वो सबसे बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहला जो म्यूचुअल फंड्स है मिड कैप का वो देखते हैं। तो पहला जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वो है जेएम मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। और इसकी यदि हम लोग एक महीने की रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक महीने में 4.54% का रिटर्न है। 6 महीने की रिटर्न की अगर हम लोग बात करें इस पे, तो 6 महीने का जो रिटर्न है वो 29.39% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 68.53% का। और अगर हम लोग इनका एनुअल रिटर्न निकाले तो इनका एनुअल रिटर्न निकलता है 49.40% का। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 18 रुपया 45 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 955 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। बात करें, अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,903 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 33,816 रुपया। एक साल की बात करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 76,824 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 3 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,04,092 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,13,750 रुपया होता। और एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,68,530 रुपया होता। ये तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसका रिटर्न। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ कैश रिवार्ड देखने को मिलेगा और अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसके अंदर टोटल स्टॉक होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक होल्डिंग है वो टोटल 52 स्टॉक लिस्टेड है। अगर आप इसकी होल्डिंग एनालिसिस को पहले देखते हैं तो इक्विटी पे है 99.6 और कैश पे है 0.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स पे 26.8, हेल्थ केयर पे 14.7, अदर्स 13.1, फाइनेंशियल 12.3, सर्विस 10.6, ऑटोमोबाइल 8.6, कंस्ट्रक्शन 7.7 और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे है 6.2%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.22 और पीबी रेशियो 4.78। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा। अगर हम लोग रिटर्न रैंकिंग की बात करते हैं तो जेएम मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने पे वो है 16.4, 6 महीने पे 34.2, एक साल में 75 का और एनुअल है 86.1 का। और रिटर्न रैंक की अभी कैटेगरी पे देखेंगे तो 3 महीने पे ये नंबर 1 पे रैंक करता है, 6 महीने में 5 नंबर पे रैंक करता है और ये एक साल में 5 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि ये मिड कैप कैटेगरी पे टॉप 5 के अंदर रैंक करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो का। तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.34% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 180 दिन के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इंप्लीमेंटेशन को देखें तो टैक्स इंप्लीमेंटेशन में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, सेम टैक्स इंप्लीमेंटेशन इसके अंदर भी है।
तो ये था पहला म्यूचुअल फंड जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जेएम मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब चलिए हम लोग दूसरा मिड कैप म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं। दूसरा जो म्यूचुअल फंड आता है मिड कैप के अंदर वो है आईटीआई मिड कैप फंडाइड ग्रोथ। अब इसका हम लोग यदि एक साल के रिटर्न के ऊपर देखते हैं तो एक साल में जो उसने रिटर्न दिया है वो 71.59% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 26.87% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 26.94% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 21 रुपया 66 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 820 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 33,675 रुपया। एक साल की बात करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 78,117 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,99,046 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1,00,000 रुपए का लमसम किए होते तो 6 महीने पे आपका 1,00,000 रुपया 1,16,340 रुपया होता। एक साल में आपका 1,00,000 रुपया 1,71,590 रुपया होता। और 3 साल में आपका 1,00,000 रुपया 2,04,210 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 80 स्टॉक लिस्टेड है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड यानी कि आईटीआई मिड कैप म्यूचुअल फंड का फंड रिटर्न एक साल में 71.6 है, 3 साल में 26.9 है और एनुअल 26.9 का है। अगर हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो को चेक करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.43% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इंप्लीनेशन में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है, सेम टैक्स इंप्लीनेशन यहाँ भी है। अब हम लोग तीसरा मिड कैप म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं। तीसरा जो मिड कैप म्यूचुअल फंड आता है वो है क्वांट मिड कैप फंडाइड ग्रोथ। इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो दिया है 75.47% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 34.92% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 35.60% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करें तो एनुअल रिटर्न जो है इसका 20.64% का है। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 260 रुपया 13 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 6920 करोड़ का। अब हम लोग बात करें अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 75,346 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,88,954 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,39,200। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1,00,000 रुपया का लमसम किए होते तो एक साल में आपका 1,00,000 रुपया 1,75,470 रुपया होता। 3 साल में आपका 1,00,000 रुपया 2,45,600 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1,00,000 रुपया 4,58,457 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 35 स्टॉक लिस्टेड है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 97.4, डेबिट पे है 4 और कैश पे है -1.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 16.6, सर्विस पे 15.1, फाइनेंशियल 12.8, हेल्थ केयर 10.8, मेटल एंड माइनिंग 9.5, ऑटोमोबाइल 8.6, केमिकल 7.7, अदर्स 6.9, कम्युनिकेशन 6.2 और कैपिटल गुड्स पे है 5.7%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.76 और पीवी रेशियो 3.19। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 1,000 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। यहाँ पे हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड का एक साल का रिटर्न है 75.5,
3 साल में 34.9, 5 साल में 35.6 और एनुअल है 20.6 का। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में 1 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 2 नंबर पे रैंक करता है और फिर से एक लॉन्ग टर्म 5 साल में ये 1 नंबर पे आ जाता है। अगर हम इनका एक्सपेंस रेशियो को चेक करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.62% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अगर हम तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड को देख करके यदि हमें एक में इन्वेस्ट करना पड़े तो कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो वह है क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप टोटल टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये टॉप 3 के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा विकल्प है क्वांट मिड कैप फंड। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।